अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस की जानिब से जैसा कि छठी मेरिट लिस्ट लगाई गई थी एमबीबीएस की गवर्नमेंट सेक्टर की, और उसका कंपैरिजन अगर हम करें सजामू की लिस्ट से, जैसा कि सजामू की 9th मेरिट लिस्ट लग चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा सजामू में फेडरल मेडिकल कॉलेज आ जाता है और शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज आ जाता है, जिसमें हमारे पास ओपन मेरिट की सीट्स पर भी कुछ पंजाब के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, कुछ इनकी पंजाब की सीट्स पर, और कुछ स्टूडेंट्स फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई कोटा पर भी सिलेक्ट हो चुके हैं। और अगर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर और दूसरी जानिब फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की बात करें, 9th मेरिट लिस्ट जैसा कि लगी है इसके अकॉर्डिंग, और जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने एडमिशन भी सिक्योर किया है, कुछ ने 2-3 स्टूडेंट्स ने सीट्स छोड़ी भी हैं सदामू की। और दूसरी जानिब अगर हम यूएचएस की मेरिट लिस्ट को कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक्सपेक्टेड रैंक हमारे पास क्या रहने वाला है एमबीबीएस का, ठीक है। और जैसा कि छठी लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम रैंक देख लें हमारे पास, तो जैसा कि सबसे कम मेरिट इस बार हमारे पास आ रहा है जी नारवल मेडिकल कॉलेज का। पहले हमारे पास डीटी खां मेडिकल कॉलेज का आता था, इस बार नारवल अभी बना है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने सबसे कम प्रायोरिटी इसको दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स वेटिंग में से ऐड भी हुए हैं छठी लिस्ट में, और अब इसकी जो 7वीं लिस्ट लगने वाली है, ठीक है, उसके चांसेस यही है कि आज रात को या कल सुबह तक इंशाल्लाह लाजमी ये लिस्ट लग जाएगी। और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर किस रैंक तक के बच्चे सेफ हैं। देखिए मैं आपको 7वीं लिस्ट के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं अगर आपको एक्सपेक्टेड बताऊं कि आगे आने वाली लिस्टों में भी, मतलब कि जितनी भी 2-4 लिस्टें जितनी भी रहती हैं लगने वाली, और ये कितनी लग सकती हैं एक्सपेक्टेड, और 100% किस रैंक तक के बच्चे सेफ हैं, ठीक है, ताकि बच्चों के कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ये 15 से 20 बच्चे इस पर ऐड होंगे और बाद में भी ऐड होंगे, ठीक है। सजाम्बू की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इसको, जैसे जैसे सजाम्बू की लिस्ट से बच्चे सेलेक्ट होंगे तो ये फिर आगे दूसरे स्टूडेंट्स का नेम आएगा। मैं आपके सामने जो 100% जिनका कंफर्म रैंक है वो भी शेयर कर दूंगा, जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर आपको बताऊँ कि छठी लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं मोहम्मद अहमद हसनैन, 94.2955% इनका एग्रीगेट है। ये मैं आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से कंपेयर करके बता देता हूँ, ये हमारे पास छठी लिस्ट में कहाँ तक रैंक गया था, ठीक है, जो यूएचएस की गवर्नमेंट सेक्टर की लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी मोहम्मद अहमद हसनैन, ये जो रैंक है फाइनल इसके अकॉर्डिंग 3286 रैंक है इसका, ठीक है। 3286 रैंक है। यहाँ तक हमारे पास स्टिल लिस्ट लगी है, हमारे पास मेरिट लिस्ट 94.2955% है। तो ये छठी लिस्ट थी। 7वीं लिस्ट में कहाँ तक जा सकता है रैंक, ठीक है, दूसरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि स्टिल हमारे पास जो 15 से 20 तक के स्टूडेंट्स न्यू ऐड होंगे अभी 7वीं लिस्ट में, और जो 100% सेफ रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम शेख ज़ायद की बात करें तो यहाँ पर भी ओपन मेरिट में से 3 सीटें पंजाब के स्टूडेंट्स ने अवेल कर ली हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजाब कोटा की, तो पंजाब कोटा में से भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि 21 सीट्स यहाँ से भी फिल हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो यूएचएस की जो फर्दर लिस्टें हैं वो लगी हैं, बट स्टिल अभी तक जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सीट्स स्टिल वेकेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पंजाब के स्टूडेंट्स आएंगे तो वो जैसे जैसे उनका नेम आएगा तो वो यूएचएस की लिस्ट को बच्चे छोड़ते रहेंगे, और जाहिर सी बात है यूएचएस की लिस्ट में भी स्पेस बाकी बनेगी। तो अभी जैसा कि 9वीं लिस्ट लगी है तो ये आगे इसकी लिस्टें लगेंगी, ये ज़रा टाइम लगेगा यूएचएस की लिस्ट से स्टूडेंट्स खाली होने में। बट मैं आपको बता दूंगी जो यूएचएस के टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें स्टिल कोई अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं है। स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे होते हैं किंग एडवर्ड, इलामा इकबाल में या निस्तर में, ये जो 4-5 जो टॉप की कॉलेजेस हैं उनमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टिल कोई भी अपग्रेडेशन के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अगर कोई होगी अपग्रेडेशन तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर हम बात करें कि 9वीं लिस्ट में एफएमडीसी की भी अगर हम बात कर लें, यहाँ पर भी अगर 5 सीटें अभी तक बाकी हैं जो ओपन मेरिट की, और पंजाब की बात करें तो सीधी सीधी यहाँ पर भी 28 सीट्स अभी तक बाकी हैं। तो इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आना है। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की सीट छोड़कर एमबीबीएस की प्राइवेट में 3 स्टूडेंट्स चले गए हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने एफएमएच में और अल-अलीम में 2 स्टूडेंट्स चले गए हैं, प्राइवेट सेक्टर की लिस्ट देख सकते हैं। और इससे अगर हम देखें तो 7वीं लिस्ट का जो मैं अगर आपको बता दूं एग्रीगेट, ठीक है, तो किस रेंज तक यूएचएस अभी लिस्ट लगाएगी, तो हमारे पास जो रैंक मैं आपको बता दूं कि 3298 से लेकर 3300 तक, ठीक है। अभी ये जो 2 रैंक हैं ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं कि 3300 तक के बच्चे अपने आप को कंसीडर करें कि वो सेफ़ है, इनका नेम इंशाल्लाह इस लिस्ट में आने वाला है, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो फिगर है वो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि देखें कुछ बच्चे सजाम्बू की सीट्स भी छोड़ रहे हैं। देखें जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि पहले 8वीं लिस्ट में हमारे पास है
सीट्स 27 बाकी थी, ठीक है, एफएमडीसी में, बट 9वीं लिस्ट में हमारे पास 28 सीट वैकेंट होगी। बट दूसरी जानिब देखें फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई कोटा की बात करें, वो भी 8वीं लिस्ट में सीट्स उसकी ख़त्म हो गई थी, बट 9वीं लिस्ट में फिर एक और सीट उसमें खाली हो गई है, ठीक है, मतलब कि उसमें भी अभी और स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है, उसमें मतलब कि स्पेसिस बन रही हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए। और बीडीएस से भी यूएचएस एमबीबीएस से कुछ बच्चे बीडीएस में भी शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इस में से भी मतलब कि अगर हम काउंट करें तो जो रैंक हमारे पास है स्टिल वो 3300 वाले तो कम्प्लीटली अपने आप को श्योर करें कि इंशाल्लाह उनका 7वीं लिस्ट में नेम आया खड़ा है, ठीक है। लिस्ट ऐसे ही आती है, रात को लगती है या सुबह तक लग जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद लिस्ट आएगी 3314 रैंक, मतलब कि 3300 तक मैंने आपको बताया है अभी। और इसमें आप देख सकते हैं कि 94.2818%। अगली लिस्ट में 3314 से 3315 तक की रैंक की अगर हम बात करें, मतलब कि 94.2727 तक के एग्रीगेट जो स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम बात करें 100% जो सेफ स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल लिस्ट तक मतलब कि जा सकते हैं, ठीक है, फाइनल लिस्ट तक कितने स्टूडेंट सेफ हैं, तो 3334 रैंक, ठीक है, जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर लें स्टूडेंट्स। 94.2591% ये मे बी लास्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 3343 वाले ये लास्ट कैंडिडेट हैं, ये सेफ अपने आप को समझे, ठीक है। बट इनको वेट करना पड़ेगा, देखें, क्योंकि अभी तक सीट्स उधर वैकेंट होनी है, स्टूडेंट्स ने शिफ्ट होना है, ठीक है, तो उसके बाद ही है, बट आपका नेम आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आप इंशाल्लाह 100% सेफ हैं। 3334 रैंक मैंने आपको बताया है, 94.2591%। और बाकी ये देखें इन दो जो आगे वाले रैंक के स्टूडेंट्स हैं इनकी तो कोई गलती नहीं है, आप देख सकते हैं ये एज वाइज, जैसा कि आपको मे भी पता हो कि एज वाइज फिर आपको सीट मिलती है। अगर इस स्टूडेंट का लास्ट एग्रीगेट हुआ तो ये देखें ये स्टूडेंट्स का बहुत डिसहार्ड होते हैं, इससे बच्चे के आपको फिर एज की बेस पर एडमिशन ग्रांट कर दिया जाता है। तो देखें एक ही एग्रीगेट पर हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 में से अगर एक स्टूडेंट का होता है तो बाकी 9 पर क्या बीतती होगी। देखें इतना अच्छा एग्रीगेट सिक्योर करके भी फिर आपका ना हो तो बाकी ये डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना है जिनका नहीं हुआ, बाकी जो भी होता है बेहतर होता है। हमें तो फ़िलहाल यही लग रहा होता है कि अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, तो बट ये अल्लाह पाक पर उम्मीद रखें। बाकी BDS की भी आगे लिस्ट लगने वाली है, ठीक है, तो BDS का भी एनालिसिस जल्दी करके शेयर करूंगा आपके साथ। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं कि नारोवल मेडिकल कॉलेज में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के चांसेस हैं, बाकी जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें तो अपग्रेडेशन के चांसेस भी कोई नहीं है, स्टिल अभी तक उनकी 4-5 लिस्टों में कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं हुई, ठीक है। और बाकी अपग्रेडेशन नारोवल मेडिकल कॉलेज से ही मोस्टली बच्चों की हो रही है, वेटिंग वाले बच्चे नारोवल में ही ऐड हो रहे हैं मोस्टली जो केसेस में आ रहा है। बाकी आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं मैंने, आपके साथ एक्सपेक्टेड मेरिट भी शेयर कर दिया है, बल्कि मैंने 100% जो कंप्लीट सेफ एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ बता दी हैं जी। जो लास्ट हमारे पास फाइनल लिस्ट में एग्रीगेट रहने वाला है यूएचएस की लिस्ट का, गवर्नमेंट सेक्टर MBBS का। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखें लास्ट में हमारे पास 3306 तक गया था रैंक, ठीक है। और इस बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये क्यों सीट्स वेकेंट होती हैं। देखें स्टूडेंट्स दूसरी जानिब मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से सीट्स वेकेंट हो जाती हैं, कुछ आर्मी मेडिकल कॉलेज में निकल गई हैं, कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स इसी तरह सजाम्बू की, कुछ शेख ज़ायद की सीट्स पर निकल जाते हैं। और इसी तरह ही स्टूडेंट जब डिवाइड होते हैं सीट्स वैकेंट रह जाती हैं जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को सीट्स मिल जाती हैं। और बाकी जैसे ही लिस्ट लगेगी उसकी डिटेल भी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है वो, और व्हाट्सअप का मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुँचती रहें। और जैसे ही लिस्ट आएगी इंशाल्लाह सबसे पहले आपको आगाह कर दिया गया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।